नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइनिंग सर्विसल चैनल पर, जहां मिलते ही आपको डीजीएमएस और माइनिंग के हर टॉपिक की सही और आसान जानकारी। तो जैसा कि ए टू जेड माइनिंग एमसीक्यू सीरीज शुरू किया था, तो मैंने 2 पार्ट लाया था। ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो जाकर वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वो भी जाकर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने हर एक एक्सप्लोजिव से क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बूस्टर एनएफओ से संबंधित अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्लरी विस्फोटक और एएनएफओ के प्रभावी विस्फोटन के लिए किस प्रकार के बूस्टर की आवश्यकता होती है? नहीं, ये क्वेश्चन हमने नहीं करना था। रुक जाइए 1 मिनट। तो हमें टीएनटी मतलब ट्रिनिट्रोटोलुएंट अमोनियम नाइट्रेट एनएफओ से एमसीक्यू शुरू करना था। तो हमने क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में कि इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करके बताइएगा, लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो आप लोग एक्टिव नहीं हैं, होना चाहिए। तो चलिए इसका एमसीक्यू बता देता हूँ। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, C7H5N3O6। टीएनटी का फुल फॉर्म का ट्रिनिट्रोटोलुएन होता है। इसका स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ट्री नाइट्रोटोलुएन। कोई इसका डेंसिटी बताइएगा और बीओडी, अगर किसी को पता हो, वरना मैं इसका अगली क्लास में बता दूंगा, याद दिला दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टीएनटी किस प्रकार का ऑक्सीजन बैलेंस होता है? तो पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव या बैलेंस? तो ऑप्शन सी, ये ऋणात्मक होता है। आई मीन टीएनटी का मॉलिक्यूल जो भी होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इसका ऑक्सीजन बैलेंस नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टीएनटी को प्रदर्शन बढ़ाने के लिए आमतौर पर किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो टीएनटी को किसी न किसी के साथ कंपाउंड के साथ मिलाया जाता है। तो वो कंपाउंड कौन सा होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम नाइट्रेट। ये कम्युनिकेशन ब्लास्टिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट रुकिएगा, शुरू करते हैं, कुछ गलती हो जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हाई एक्सप्लोजिव जिन्हें डिटोनेटर के शुरू से, मतलब जिन्हें डिटोनेटर से शुरू किया जाता है, इनिशिएटेड किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो कैप सेंसिटिव, एक होता है नॉन कैप सेंसिटिव, या डिले चार्ज, या लो एक्सप्लोजिव। तो जो भी हाई एक्सप्लोजिव होता है उसे हम लोग कैप सेंसिटिव के द्वारा इनिशिएट करते हैं। ठीक, इसमें कि हम लोग डिटोनेटर का इग्नाइट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे हम लोग कैप सेंसिटिव उपयोग बोलते हैं। और नॉन कैपेसिटिव में बूस्टर का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट इज, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? तो अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जैसा कि इसमें दिया है, हाइग्रोस्कोपिक और पानी में घुलनशील आपका NO4 होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है कम होती है, इसी कारण वो पानी में घुलनशील होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमोनियम नाइट्रेट को केवल डिटोनेटर से विस्फोटित करना कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसमें तो हम लोग बूस्टर का उपयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें उच्च विस्फोटक बूस्टर की आवश्यकता होती है, इसीलिए करना कठिन क्यों हो जाता है? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, अमोनियम नाइट्रेट इनमें से किस रूप में कार्य करता है? तो अमोनियम नाइट्रेट एक्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जैसा कि बता दें कि ऑक्सीडाइजर, हाई एक्सप्लोजिव और कूलेंट के रूप में यह कार्य करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। यह एक वर्सेटाइल केमिकल होता है जो अलग अलग रोल में आपका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, NO4 का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता होगा, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो ऑप्शन सी इज राइट, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें आपका 94% अमोनियम नाइट्रेट होता है और 6% ऑयल होता है।
और वीओडी डेंसिटी तो आपको इसका पता ही होगा। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टिपिकल कम्पोजिशन ऑफ NFO। जैसा हमने अभी बताया, तो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया। अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 94 अमोनियम नाइट्रेट और 6% ऑयल, जो कि एक डीजल का उपयोग किया जाता है उसमें। किसी भी दो लिक्विड का उपयोग नहीं करेंगे। तो जैसे बीओडी का भी बात किया, तो बीओडी आपका हो जाता है 3000 मीटर प्रति सेकेंड, 3000 से 3500 मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है। और बीओडी की बात करें तो 0.8 हो सकता है ग्राम पर सीसी। ठीक है, यूनिट इसका भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, NFO का अनुमोदित घनत्व क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया। ऑप्शन नंबर बी 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, NFO का प्रभावी रूप से उपयोग किस न्यूनतम छेद व्यास के लिए किया जाता है। तो देखिए आपका वो डायामीटर पूछ रहा है, इसकी डायामीटर आपको बता दें, इसका 29 mm डायामीटर मिनिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 29 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, चलिए TNT से क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इमल्सन एक्सप्लोजिव से संबंधित हम लोग कुछ MCQs कर लेते हैं। हमने एक एक एक्सप्लोजिव से संबंधित आपके लिए MCQ लाया हूँ, कोई भी MCQ छूटेगा नहीं, निश्चित इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक्सप्लोजिव संबंधित मैंने MCQ खत्म कर दिया, और भी होगा, मैंने इससे पहले वीडियो दिया है, और भी सारा आप लोग के लिए एग्जाम से पहले दे दूंगा। क्वेश्चन 1, इमल्सन एक्सप्लोजिव का मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो टनलिंग, लाइनिंग, अंडरग्राउंड सपोर्ट, या कोल मिनरल ओवरबर्डन में, या सॉफ्ट सिंकिंग में। तो बता दें कि कोयला खनिज और ओवरबर्डन विस्फोटन के लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हम लोग इमल्सन एक्सप्लोजिव का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इमल्सन विस्फोटक सामान्यतः किस प्रकार के इमल्सन होते हैं। किस प्रकार का इमल्सन होता है, तो जेल इन मतलब वाटर इन ऑयल प्रकार का होता है। जैसे कि स्लरी एक्सप्लोजिव आपका जेल टाइप होता है, वह इसी प्रकार ये वाटर इन ऑयल प्रकार इमल्सन एक्सप्लोजिव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये एक थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इमल्सन विस्फोटकों में ऑक्सीडाइजर नामक घोल किस माध्यम में वितरित होता है। तो जैसा कि कार्बन युक्त ईंधन तेल लिखा है, कार्बोनेशियस फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि घनत्व और संवेदनशीलता को नियंत्रित करने के लिए इमल्सन विस्फोटकों में क्या उपयोग किया जाता है। तो बता दें किसमें उपयोग करने के लिए आपको एयर या रेजिन बफल का उपयोग किया जाता है, मतलब बबलिंग एजेंट जैसे एयर या ग्लास रेजिन बफल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई किसी सवाल में डाउट रहा हो, कर रहा हो तो कमेंट करके बताया करिए, मैं उसको ऊपर डिटेलिंग बता दूंगा, समझा दूंगा। बाकी मैंने वीडियो में तो एक एक चीज़ आप लोगों को समझा ही देता हूँ, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। इमल्सन विस्फोटकों का सामान्यतः घनत्व क्या होता है। देखिए हर एक एक्सप्लोजिव का मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है डेंसिटी और बीओडी। तो इमल्सन एक्सप्लोजिव का डेंसिटी क्या हो जाता है, ऑप्शन सी 0.8 से 1.3 ग्राम पर घन सेमी हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमल्सन एक्सप्लोजिव का आपका पूछ रहा है कि बीओडी के संदर्भ में इमल्सन विस्फोटकों की एक विशेषता क्या हो सकती है। तो वेरी हाई बीओडी ड्यू टू फाइन पार्टिकल साइज, अति सूक्ष्म कण आकार के कारण बहुत उच्च बीओडी इसकी होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। इसकी बीओडी की अगर बात करें इमल्सन एक्सप्लोजिव की, तो आप लोग कमेंट करके इसका बीओडी बताइएगा, इमल्सन एक्सप्लोजिव का बीओडी कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, इमल्सन एक्सप्लोजिव क्वेश्चन 6 का आप लोग बीओडी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, तभी आपको चीज़ें याद होंगी और समझ में, और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। केवल वीडियो देखने से और बिना नोट बनाए, बिना कुछ किए तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि एग्ज़ाम अब DGMS का बहुत कठिन हो चुका है, निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी प्रैक्टिस मोर देन नहीं हुई तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, विस्फोटकों में SMS का पूरा नाम क्या होता है। तो SMS, जैसा हमने इस पर एक वीडियो लाया था, डिफरेंस बिटवीन SMS स्लाइट मिक्स स्लरी और स्लरी एक्सप्लोजिव, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन क्या हल्का सा डिफरेंस है, तो उसको आप लोग समझिए। तो उसके लिए वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। तो SMS स्लाइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। स्लरी एक्सप्लोजिव ये एक प्रकार का खुद कार्टेज होता है,
सैलरी एक्सप्लोजिव जो एक खुद पकाकर कार्ट्रिज होता है, लेकिन साइट मिक्स सैलरी एसएमएस साइट पर जाकर उसमें एक्सप्लोजिव मिलाकर उसको होल में भरा जाता है, तब जाकर एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने उसमें बताया है वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एसएमएस में घटकों को कैसे पहुँचाया और मिलाया जाता है। तो मैंने इसी पर वीडियो बनाया था, तो इस पर आधारित आपको क्वेश्चन भी आ गया। तो साइट पर पंप ट्रक में मिक्स किया जाता है, अलग अलग लाए जाते हैं और साइड ट्रक पर मिक्स करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोग को। मैंने एक्सप्लोजिव को सबका ख़त्म कर दिया है, डाउट का कोई सवाल ही नहीं बचता आप लोगों के लिए। साइड मिक्स स्लरी विस्फोटकों का सामान्य उपयोग क्या है। तो बता दें कि जो भी आपका साइड मिक्स स्लरी विस्फोटक है वो खास तौर पर आपका मतलब अंडरग्राउंड में तो उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्लास का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एसएमएस मतलब साइट मिक्स स्लरी विस्फोटकों को बोर होल में कैसे भरा जाता है। तो ऑप्शन सी, ट्रक या टैंक से पाइप द्वारा भरा जाता है। होस पाइप एक ठो होता है, उस पाइप का नाम बताइएगा। मैंने क्लास में बताया भी था, अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास देखा होगा तो उस पाइप का नाम बताइएगा। ऑप्शन सी इज राइट इसका हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। और भी किसी प्रकार का डाउट होगा किसी टॉपिक पे या वीडियो बनवाना चाह रहे होंगे, आप क्लास लेना चाह रहे होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में रहता है, क्लासेस भी आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स सही चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, 9935145541। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंस एमसीक्यू जो आपके डीजीएमएस एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मैनेज विशाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय मैनी।